पिछले क्लास में हमने आपको कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। हमने आपको ये बताया कि sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जिसका की इंपॉर्टेंस है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में हमने कुछ और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था आपको, जो कि d ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करता हुआ होता था। उन सभी हाइब्रिडाइजेशन का नीड आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही जरूरत होता है, सिर्फ इन्हीं तीनों का यूज होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्गेनिक में, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप रेजोनेंस जानते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक 3 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, वोकैबुलरी, सेकेंड वन ग्रामर एंड थर्ड वन लॉजिक। तो ये ग्रामर पोर्शन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन ग्रामर है। जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते होगे, आप इंग्लिश स्टडी करते होगे, तो आप ग्रामर जब स्टडी करते हो तो सबसे पहले आप टेंस पढ़ते हो। सेम तरीके से, क्योंकि आप जानते हो कि टेंस, विदाउट टेंस यू कैन नॉट फॉर्म एनी सेंटेंस। तो इसलिए सेम तरीके से रेजोनेंस भी उसी तरह से आप समझ लो ऑर्गेनिक का टेंस है, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक लिखने में एक स्टेप भी अगर ऑर्गेनिक आपको लिखना है, आगे बढ़ना है, तो आपको रेजोनेंस का नीड पड़ेगा। तो इसलिए रेजोनेंस को जितने अच्छे से जानते हो आप, उतना बेहतर होगा आपको ऑर्गेनिक को स्टडी करना, उतना बेहतर, उतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ऑर्गेनिक को स्टडी करना। और इसलिए हम लोग आज की क्लास में और फर्दर 5-6 क्लास लगातार रेजोनेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं इन केमिकल बॉन्डिंग, हालांकि वहां पर बहुत ब्रीफ में बताया गया था, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन बात जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करें तो रेजोनेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसलिए अगले 6 से 10 क्लास तक हम लोग लगभग रेजोनेंस के बारे में ही स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग रेजोनेंस को स्टडी करना बिगिन करते हैं। देखिए, रेजोनेंस का नीड कब पड़ा, सबसे पहला पॉइंट ये है, लुईस स्ट्रक्चर लिखते समय हमने लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जब लुईस स्ट्रक्चर बनाया गया कुछ स्पेसिस का, कुछ पार्टिकुलर स्पेसिस का, तो ये देखा गया कि जो लुईस स्ट्रक्चर है वो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को, स्पेसिस को एक्सप्लेन करने में फेल कर जा रहा है। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए किसी स्पेसिस का, वो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इस केस में इस फेलियर को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से आपका लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी जो है एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा, उसी के लिए कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस ऐड किया गया है। मतलब जब लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल करता है, मतलब लुईस स्ट्रक्चर से एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज वेरीफाइड नहीं होता है, तब हम लोग को कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस ऐड करना पड़ता है, ताकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को थ्योरी के आधार पे, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस के आधार पे एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट यही है इसमें कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी, लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी concept of resonance is added। जब लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल कर जाता है, तब हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आपको हम बताएं फेलियर का मतलब क्या है, हम लिखते हैं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ
कार्बोनेट आयन। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन हम लिखते हैं। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन आपका आएगा दिस वन, ठीक है। इस लुईस स्ट्रक्चर से हम बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर भी आप चाहो तो हम दिखा दें। इस लुईस स्ट्रक्चर से अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहें तो नहीं हो पाता एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इस लुईस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा हम थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं सबसे पहले। थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज ये होगा, सबसे पहली बात है आपको दिख रहा होगा एक CO बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है, 2 CO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है, ठीक है। तो 1 CO बॉन्ड, ठीक है, हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड 2 CO बॉन्ड, 2 CO bonds have single bond character. 2 CO bond has single bond character. सेकेंड पॉइंट, जो डबल बॉन्ड है ऑब्वियसली डबल बॉन्ड मजबूत होगा कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो 1 CO bond will be stronger than 2 CO bonds. 1 CO bond होगा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू 2 CO bonds। और तीसरा 1 CO bond होगा जो डबल बॉन्ड है विल बी स्मॉलर देन, स्ट्रॉन्गर तो होगा ही साथ साथ स्मॉलर भी होगा, स्मॉलर देन 2 CO bonds, ठीक है। ये जो है इसका थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस लुईस स्ट्रक्चर। ये लुईस स्ट्रक्चर साफ इंप्लाइज करता है कि भाई CO3 का ये सब प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें CO3 2- का, तो ये सब होता है। No CO bond has double bond or single bond character। कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं होता है CO3 2- में जिसको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। एक्चुअली, ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली ऑल CO bonds have partial double bond character। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सारा CO बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, सारे CO बॉन्ड्स को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा कि ऑल CO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन स्ट्रेंथ एंड लेंथ। हमने जो कहा था कि भाई एक CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, एक CO बॉन्ड स्मॉलर होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा CO बॉन्ड क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा स्ट्रेंथ में और लेंथ में, ठीक है। तो यही जो है आपका थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज है और ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO3 2- डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ CO3 2-। इसीलिए ये साफ दिखेगा आपको कि लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- ये नहीं होगा, ठीक है। हम इस तरह का थ्योरी
से नहीं कर सकते हैं, नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो सो मतलब इसको लिखते हैं सिंस एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज and theoretical properties of CO3 minus are quite different, so we can't explain इस तरह का we can't कैसे कर सकते हैं। सो लुईस स्ट्रक्चर theory of CO3 minus फेल। ठीक है, यही पॉइंट जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस ही आपको लिखा है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी। तो फेलियर का मतलब यही है कि जो आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाया उससे जो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज आ रहा है एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है, और इसका साफ मतलब है कि आपका लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल कर चुका है। अब जब लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल कर चुका है, आपको समझ में आ रहा होगा कि फेलियर का मतलब क्या है। तो लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी जब फेल करता है तब हम लोग को अब रिजोनेंस का कंसेप्ट को ऐड करना होगा, ताकि हम इस फेलियर को एक्सप्लेन कर सके क्यों फेल कर रहा है यहां पर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि फेलियर का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर मतलब कंसेप्ट ऑफ रिजोनेंस tells that Lewis structure of CO3 minus, ठीक है, जो कि हमने ये लिखा आपको, दिस वन is just one of the imaginary structure written। जो लुईस स्ट्रक्चर है CO3 माइनस का, वो मात्र एक जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है उसको लिखा गया है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा स्ट्रक्चर लिख दिया गया है। there are more number of such structures possible for CO3 minus, ठीक है, by delocalization of free electrons। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके डीलोकलाइजेशन से और भी इस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आप बात करो तो आपके पास CO3 माइनस का स्ट्रक्चर ये है, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे O माइनस यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, O माइनस यहां चला जाएगा। इसके अलावा आपको और बनेगा जिसमें O माइनस यहां रहेगा, डबल बॉन्ड यहां रहेगा और O माइनस यहां रहेगा। तो ये तीन जो है आपका लुईस स्ट्रक्चर बन रहा होगा CO3 माइनस का। ठीक है, तीन तरह का all these Lewis structures of CO3 minus are imaginary। सारा का सारा जो ये लुईस स्ट्रक्चर होगा CO3 माइनस का इमेजिनरी होगा। जो रियल स्ट्रक्चर and are called canonical structure
कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। ठीक है, सारा का सारा जो लुईस स्ट्रक्चर आपने लिखा हुआ देख रहे हो आप, ये सारा का सारा इमेजिनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा और इमेजिनरी स्ट्रक्चर होगा, और इन सब का नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- is the one which is formed by contribution of all canonical structure of CO3 2-। जो सारा का सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनेगा, जो होगा दिस वन। आप गौर करो, देखिए रिजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 3 एटम को दिखा दिया जहां पे है, ना ही सिंगल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क पड़ता है। सिंगल बॉन्ड का ही पोजीशन फिक्स है। अंतर क्या पड़ रहा है? पाई बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, यहां पे था, एक जगह यहां पे चला गया, एक जगह यहां पे चला गया। तो आपके पास 3 तरफ पाई बॉन्ड जो है मूव कर रहा है, 3 तरफ पाई बॉन्ड जो है आपका मूव कर रहा है। यही आपका CO3 2- का पाई बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर माइनस चार्ज की बात करें तो आपके पास 3 स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर में यहां पे अगर हम माइनस का है तो किस पे है? 1 पे और 2 पे, 3 में से 2 पे माइनस है, तो यहां पर 2/3 माइनस कहा जा सकता है। यहां भी गौर कीजिए, 1 2 3 स्ट्रक्चर है, 2 जगह माइनस है, तो 2/3 माइनस, और यहां पे 2/3 माइनस। ठीक है, तो दिस इज द रिजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO3 2-। दिस structure is called a resonance hybrid of CO3 2-, which is the real structure of CO3 2-, जो कि CO3 2- का रियल स्ट्रक्चर होगा। और ये सारा का सारा एंड इट एक्सप्लेन ऑल एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ CO3 2-। ये CO3 2- का सारा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से कंसेप्ट ऑफ रिजोनेंस के बारे में आप समझ चुके होंगे। जब भी लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर आप बना रहे हो और वो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तब आपको सोचना होता है कंसेप्ट ऑफ रिजोनेंस, जो कि डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किया जाता है। उससे क्या होगा? मोर देन 1 स्ट्रक्चर बनेगा, लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको कि हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और इन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से एक रियल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको कि हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो बस जो हमने अभी लिखा है उसी को हम डिफाइन कर लेते हैं। रिजोनेंस का डिफिनेशन हम आपको दे देते हैं। रिजोनेंस एक फेनोमेना है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल डीलोकलाइज होता है, मतलब मूव करता है, डीलोकलाइज करता है, जिसके कारण मोर देन 1 इमेजिनरी स्ट्रक्चर जनरेट होता है, जिसको कि हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से एक रिजोनेंस हाइब्रिड बनता है, जो कि रियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज होता है। ठीक है, तो
हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेजोनेंस इज ए फेनोमेना, रेजोनेंस इज ए फेनोमेना ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब हुआ मूवमेंट। डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रेजोनेंस इज ए फेनोमेना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस इज ए फेनोमेना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स within the molecule, within the spaces due to which more than one Lewis structures are possible, due to which more than one Lewis structures are possible। ठीक है, रेजोनेंस एक फिनोमेना है डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके कारण विद इन द स्पेसेस, जिसके कारण से मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर होता है, पॉसिबल होता है, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनता है। दीज लुईस स्ट्रक्चर्स formed are called canonical structure or resonating structure। These Lewis structures formed are called canonical structure or resonating structure, which are imaginary in nature, ये सभी इमेजिनरी नेचर का होता है। The real structure is resonance hybrid। The real structure is resonance hybrid, which is formed by contribution of all canonical structures। The real structure जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो कि सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनता है। यही रेजोनेंस का डेफिनेशन है। जब लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल कर जाता है तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस को ऐड किया जाता है। रेजोनेंस एक फिनोमेना है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द स्पेसिस, जिसके कारण से मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर बनता है। ये सभी लुईस स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो इमेजिनरी होगा, जिसको कि हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है, जो बनता है बाकी सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है उसके कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, यही जो आपका कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस है। अब देखिए हम कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको कि सबका रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, राइट ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्पेसिस। कुछ स्पेसिस हम आपको दे रहे हैं और इन सब का आपसे बोला जा रहा है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड लिखिए। NO3 माइनस, दूसरा है N3 माइनस, तीसरा है CO2,
चौथा हम दे रहे हैं O3, तो पांचवा दे रहे हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। देखिए, तो हम लोग बारी बारी से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे NO3 माइनस का। देखिए, अभी हम आपके लिए रेजोनेंस कर रहे हैं, आप कैसे करोगे? हम इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन करना शुरू कर रहे हैं। आपको ये शुरू में थोड़ा ऑड लगेगा, ये आपको अगर नहीं जानते हो, पहली बार रेजोनेंस पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा ट्रबल होगा। लेकिन हम लोग अगले 5-6 क्लासेस में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा कैसे जाता है, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर का, रेजोनेंस हाइब्रिड का, इन सभी चीजों को हम लोग को अगले 5 क्लास 6 क्लास पढ़ना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है तो आगे भी होगा। फिलहाल आप समझो कि हम कर कैसे रहे, हम लिख कैसे रहे, ये आपको देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है NO3 माइनस। अगर आप NO3 माइनस के लुईस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो आपको पता होगा कि O माइनस होगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, जैसा कि आप जानते होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हमने आपको शुरू में ही बताया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O माइनस और प्लस। ठीक है, O माइनस और प्लस। जब भी रेजोनेंस किया जाए, हम आपको बताते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया करो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिधर से लिया उधर प्लस, जिधर लिया उधर माइनस। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात अगर हम अब इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर का करें तो आप समझ सकते हो कि माइनस जो आपके पास यहां पर है, वो माइनस इधर मूव करके क्या होगा, ये इधर मूव करेगा और इससे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका दुश्मन। आप जिसको चेंज नहीं किया पहले उसको उतार लो। पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं करता है, पोजीशन ऑफ एटम उतार लिया, और अब जिसको चेंज किया गया उसको देखते हैं। ये माइनस इधर आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्डिंग कर लिया, और ये बॉन्ड जो है ऊपर खुल चुका है, मतलब यहां पर माइनस हो चुका है। अब अगर हम वही बात यहां पे करें, वही बात अगर हम यहां पे करें, दिस वन, अगर हम इस माइनस को इधर मूव करें इस बॉन्ड पे और इसको इधर ले जाएं, तो आपको जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनता है, N O माइनस और डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना NO3 माइनस का। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड RH ऑफ NO3 माइनस देखें तो हमको इन्हीं सब के कंट्रीब्यूशन से बनाना होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। N पोजीशन ऑफ एटम की बात ही नहीं है, वो हमेशा फिक्स होगा। गौर कीजिए, प्लस जो नाइट्रोजन पे वो हमेशा फिक्स है। डबल बॉन्ड यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां भी वही सिचुएशन और यहां भी वही सिचुएशन। माइनस की बात जहां तक है तो यहां पे 0 है, माइनस माइनस। 3 स्ट्रक्चर में 2 पे माइनस है, 3 स्ट्रक्चर में 2 पे माइनस है, 3 स्ट्रक्चर में 2 पे माइनस है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ NO3 माइनस। तो ये हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा NO3 माइनस का, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और फिर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। इसी तरह से अगर हम सेकेंड केस लेते हैं N3 माइनस, तो N3 माइनस का आप अगर स्ट्रक्चर लिखोगे तो आएगा ये आपको, दिस वन। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप क्या करो, एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, माइनस प्लस माइनस। याद रखिएगा, रेजोनेंस करता हुआ ऐसा ही लिखा जाता है। अब जब ये सिचुएशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर कर सकते हैं और इसको हम इधर कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपका जो
बनेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा N, 2 माइनस सिंगल बॉन्ड N प्लस और ट्रिपल बॉन्ड N। सेम तरीके से आप रिवर्स भी करके क्या कर सकते हो, आपने जैसे इधर मूव कराया नेगेटिव को, आप इधर भी मूव करा सकते हो नेगेटिव को, और आपको एक और बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N पे 2 माइनस। तो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस। तो अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप लिख चुके हो तो हम यहां पर आपके लिखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ N3 माइनस। और किसी नाम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं N3 माइनस का। तो पहले पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं कर रहा है, प्लस जो है सेंटर वाले पे चेंज नहीं कर रहा है जो सेंटर वाला है उस पे प्लस फिक्स है। अब बाकी माइनस का हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जा रहा है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो जा रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड है। देखिए ये कह रहा है डबल बॉन्ड, ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली 3, 4 और 2 6 बॉन्ड है आपके पास, और 6 बॉन्ड में 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली आपको 2 ही स्ट्रक्चर, 2 बॉन्ड बनेगा यहां भी, 2 बॉन्ड बनेगा यहां भी। ये करा माइनस, ये करा 2 माइनस, ये करा 0। तो 3 माइनस है, 1 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ N3 माइनस। समझ में आया होगा आपको कुछ हद तक, वैसे आगे भी हम लोग सीखेंगे। अल्टीमेटली पॉइंट है ये, देखिए इस बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड, 3 1 4 और 2 6। 6 बॉन्ड को 6 बॉन्ड 3 जगह है, तो एक जगह जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 बॉन्ड होगा। ये 2 बॉन्ड का रहा है, ये सिंगल बॉन्ड का रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का है। आप इस तरह सोचो, इसके अनुसार से डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसके अनुसार से सिंगल बॉन्ड, इसके अनुसार से ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एवरेज क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और ये दोनों आपको सेम दिखने में लग रहा होगा, इसलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो इसलिए इन दोनों के इफेक्ट के कारण डबल बॉन्ड, और ये तो कह ही रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से यहां पे माइनस को भी देखोगे और रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ N3 माइनस बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन देखना होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का। बात अगर हम CO3 का करें, CO2 का करें, तो CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर ये है तो आप रेजोनेंस करोगे तो ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, O माइनस सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, O प्लस। इसी तरह से आप इधर जब मूवमेंट करोगे तो आपके पास आ जाएगा O ट्रिपल बॉन्ड, CO माइनस, O प्लस। तो अगर हम इन सभी में रेजोनेंस हाइब्रिड देखना चाहें CO2 का, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा CO2 का वो इस तरह का होगा, C सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। और गौर कीजिए ये कह रहा है डबल बॉन्ड, ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड, और ये कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक तरह का है। आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही लिखा हुआ है, जबकि दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं कि उल्टा करके लिखा हुआ, बल्कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट है। ये दिख रहा होगा O पे प्लस, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पे 0 चार्ज, O पे माइनस, इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। याद रखिएगा, जो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा उसका कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, जो अलग तरह का कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा उसका कंट्रीब्यूशन अलग होगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये कह रहा है डबल बॉन्ड, ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का एवरेज डबल बॉन्ड। फिर यही बात यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। इसमें देखिए कार्बन पे तो 0 है नहीं, O पे कह रहा माइनस, ये कह रहा O पे प्लस, तो 0, O पे माइनस, O पे प्लस, 0। तो दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO2। याद ये रखना है कि ये कॉमन सेंस है कि इट इज ऑब्वियस दैट more stable canonical structure
will contribute more in formation of रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये होगा बात। अगर हम चौथा O3 का करें, ठीक है, तो O3 का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, दिस वन। अगर आप फिर वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको बताया गया है कि आप इस तरह से दिखाया करो, वो -O+। अगर आप शिफ्ट करोगे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो ये इधर जाएगा और इधर आएगा, अल्टीमेटली बन जाएगा आपका O+ और O- और डबल बॉन्ड O। इन दोनों से अगर हम बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ O3 जो दिखेगा वो आपको दिख जाएगा इस तरह से, O और O प्लस हो गया, यहां पर बॉक्स में प्लस हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, 4 जगह माइनस ही करें तो 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक पे माइनस तो दूसरे पे नहीं, तो हाफ माइनस इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होने के कारण हम लोग हाफ कंट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं और सीधे हाफ माइनस लिखा जा रहा है। अगर इक्विवेलेंट नहीं होता तो इस तरह से लिखना संभव नहीं था। हम लोग अगला 5वां केस करते हैं। 5th केस है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, अब इसमें अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो इससे आपको बन जाएगा ये स्ट्रक्चर CH2 CH और CH2। ये जो बॉन्ड है इधर खुला तो माइनस, और ये बॉन्ड इधर खुला तो इसमें प्लस प्लस, ये दोनों प्लस माइनस, अगल बगल वाला प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया आपका एक रेजोनेंस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इसी में क्या करते हो, CH डबल बॉन्ड CH2 में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस डायरेक्शन में कर देते हो, कब किस डायरेक्शन में करेंगे ये सभी चीजें हम लोग को आगे पढ़ना है। फिलहाल हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इसका लिखना चाहें तो गौर कीजिएगा, एटम का पोजीशन, सिंगल बॉन्ड का पोजीशन ये तो फिक्स है। अब हम लोग को क्या करना है, पाई बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करना है। तो यहां करा जा रहा है पाई बॉन्ड, ये करा यहां पे पाई बॉन्ड, ये करा यहां पर पाई बॉन्ड, ये भी करा यहां पे पाई बॉन्ड, ये करा यहां पे पाई बॉन्ड, तो और जगह दे दिया। ये करा माइनस, ये करा प्लस, दोनों इक्विवेलेंट टाइप का है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दोनों इक्विवेलेंट टाइप का है, बिल्कुल सेम तरह का स्ट्रक्चर है दोनों का, जैसा कि आप देख सकते हो। दोनों में आपके पास 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ, 1, 2 और 3। ये तो हमने दोबारा उसी को पहला को ही दोबारा लिखा हुआ है। तो दूसरा और तीसरा इक्विवेलेंट है, तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, इसलिए न्यूट्रल रहेगा चार्ज। तो इस तरह से हमने रेजोनेंस हाइब्रिड इस स्ट्रक्चर का लिख दिया। तो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको कराया कि कैसे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखा करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बहुत सारा डिटेल जो है रेजोनेंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने बस इंट्रोड्यूस किया आपको कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस सोचना कब है और रेजोनेंस से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। अगले क्लासेस में हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे, कैसे लिखा जाए, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना सीखेंगे एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे।